महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। नीप करोरी उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जनपद का एक छोटा सा गांव है। इस सुदूरवर्ती और अपरिचित से गांव को पूरे विश्व में तब प्रसिद्धि मिली जब महाराज जी नीप करोरी बाबा जी के नाम से जाने गए। यही वह नीप करोरी गांव है जहां पर महाराज जी ने लंबे समय तक प्रवास किया और भूमि के नीचे एक गुफा में तपस्यारत रहे। यहाँ उनकी अलौकिकता एवं दिव्यता की आभा बहुत समय तक छिपी नहीं रह सकी और शीघ्र ही महाराज जी की लीलाओं के वृत्तांत दूर दूर तक फैलने लगे। उन्हीं दिनों से संबंधित महाराज जी का अक्सर उद्धृत किया जाने वाला उनकी लीला का एक प्रसंग है। उस समय भारत में ब्रिटिश राज्य था। महाराज जी को रेल के एक ब्रिटिश परिचालक ने जब रेल से उतार दिया तो रेल वहां से आगे नहीं बढ़ सकी। रेल की संपूर्ण मशीनरी का निरीक्षण किया जाने के बाद भी उसमें कोई खराबी नहीं पाई गई। उसके पहिए अपनी जगह घूम तो रहे थे लेकिन रेल वहां से आगे नहीं बढ़ रही थी। सभी उपाय करने के बाद अंततः रेल के कर्मचारियों को अपनी गलती का भान हुआ और उन्होंने महाराज जी से वापस ट्रेन में बैठने की प्रार्थना की। जैसे ही महाराज जी रेल में बैठे तो वह रेल चल पड़ी। इसी तरह की और ऐसी अनेक गूढ़ घटनाओं के लोगों को बाबा लक्ष्मण दास की झोपड़ी मठिया में जाने के लिए प्रेरित किया। कालांतर में यही बाबा लक्ष्मण दास नीप करोरी बाबा कहलाए गए। माँ महाराज जी के जीवन काल में नीप करोरी कभी नहीं गईं। एक बार जब माँ ने महाराज जी से नीप करोरी ले चलने को कहा तो उन्होंने माँ से कहा कि वह एक दिन नीप करोरी अवश्य जाएंगी। महाराज जी के शब्द थे, अम्मा जब तू जाएगी वहाँ हजारों आएंगे, तेरे आगे गाएंगे, नाचेंगे, रोएंगे। आने वाले वर्षों में ऐसा ही हुआ। महाराज जी की महासमाधि के बाद माँ और छोटी माँ पहली बार नीप करोरी गांव गईं। वहां पहुंचकर माँ ने स्थानीय लोगों से महाराज जी की गुफा के विषय में जानने का प्रयास किया, लेकिन तब से अब तक 30 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण कोई भी व्यक्ति महाराज जी की गुफा के बारे में सही जानकारी नहीं दे सका। गांव के पुराने लोग मठिया होने की बात तो मानते थे, लेकिन वह गुफा कहाँ पर थी यह नहीं बता पाए। इतने वर्षों के अंतराल में खेतों की कई बार ट्रैक्टर से जुताई हो चुकी थी और चारों ओर खेतों में फसल लहरा रही थी। अगली सुबह फिर से दोनों माँ समीप खेतों में गईं। उनके साथ काफ़ी संख्या में गांव के लोग भी थे जो कि अपने ढंग से गुफा के बारे में अनुमान लगा रहे थे। इतने में उस भीड़ में से गांव के एक वृद्ध माँ के पास पहुँचे और बोले, तुम लोग इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? जहाँ पर मैया के चरण हैं वहीं पर खोदो। वृद्ध बाबा जी की बात सुनकर गांव वालों ने जैसे ही उस स्थान पर खुदाई शुरू की तो भूमि के अंदर खोखलेपन का आभास हुआ। थोड़ी ही खुदाई के बाद अंदर गुफा दिखाई पड़ने लगी। इतना समय बीत जाने और प्रकृति के प्रकोपों के बाद भी गुफा के अंदर से हवन सामग्री की दिव्य सुगंध आ रही थी। गुफा के मुहाने से धीरे धीरे मिट्टी हटाकर उसमें प्रवेश के लिए रास्ता बनाया गया। धरती के अंदर बनी यह गुफा एक सुरंग जैसी थी। इस सुरंग नुमा
गुफा के बीच में बनी मिट्टी की दीवार से गुफा 2 हिस्सों में विभाजित थी। इसके भीतरी हिस्से में कोयले के कुछ टुकड़े और हवन की विभूति राख अभी भी यथावत थी, जिससे स्पष्ट था कि महाराज जी यहाँ पर अपनी साधना एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान आदि किया करते थे। गुफा में से महाराज जी के समय के कुछ अवशेष भी थे, जिनमें से लोहे के 2 कुंडे जो कि संभवतः गुफा को बंद करने वाले छोटे से दरवाजे के थे, 2 मिट्टी के गोले थे जिनको प्रदेश में कुछ हिस्सों में गौरी और गणेश के रूप में पूजा जाता है। यह लोहे का चिमटा भी मिला जिसमें बाबा लक्ष्मण दास नाम खुदा हुआ था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।